नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं मुंबई से, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, माया नगरी मुंबई से। लेकिन यहां की माया नहीं, राजनीति की माया की बात मैं करने वाला हूं। और एक वो पुरानी कहावत है, न जाने कितनी बार दोहराई जा चुकी है, कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करने वाला हूं, खास पूर्वांचल की बात। पिछले 2-3 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है, काशी नगरी से, बनारस से, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। 5 किलोमीटर लंबा यह रोड शो लगभग 4 घंटे यहां चलने वाला है। जबरदस्त भीड़ है, कारपेट बॉम्बिंग भी हो रही है। तमाम चैनल्स नॉन स्टॉप इस रोड शो को दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक संदेश क्या है, उसे डिकोड करने की भी जरूरत है। कल प्रधानमंत्री अपना नामांकन भरेंगे। बनारस में, काशी नगरी में चुनाव, यानी कि बटन ईवीएम का दबाया जाएगा 1 जून को। तो भाई संसदीय क्षेत्र है, सांसद है वहां से, तो वो तो रोड शो करेंगे, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता। लेकिन आज चौथे चरण का चुनाव भी मुकम्मल हो गया। कुल मिलाकर 379 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। कुल मिलाकर बची हैं 164 सीटें। कहने को 3 चरण, लेकिन सीट सिर्फ 164। और इन 164 सीटों में से 41 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। तो अब पूरा जोर उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का डंका बजता है तो सरकार बनाने का, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का रास्ता बीजेपी के लिए आसान हो सकता है। विपक्ष इस विजयी रथ को उत्तर प्रदेश में थाम देता है, रोक देता है या रोड ब्लॉक बन जाता है, तो दिक्कत का सबब भी हो जाएगा। अब जो ये 41 सीटें हैं, इनमें से अवध, जो 20 मई को वहां पर चुनाव होने वाले हैं, और 25 और 1 तारीख को छठे और 7वें चरण का जो मतदान है, वो 26 सीटें हैं पूर्वांचल की। और जो ये 26 सीटें हैं, इनका मैं गणित बताऊं तो बड़ा रोचक है। 2019 में बीजेपी यहां पर 19 सीटें जीत गई थी और 2 सीटें अपना दल, उन्हीं के घटक के पास गई थी। यानी कि 26 में से 21 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 सीट तब बुआ और बबुआ साथ में थे, तो ये 5 सीटें आई। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बीजेपी की बंपर लहर थी। अब यहां पर जो विक्ट्री मार्जिन है, हार और जीत का अंतर, उस पर निगाह डालिए। चंदौली में बीजेपी जीती, 13,959 वोटों का अंतर था, 14,000 मान लीजिए। रॉबर्ट्सगंज में यह 54,000 था, यह थोड़ा ठीक था। बलिया में 15,519, मछली शहर में महज 181, भदोई में भी 43,000, संत कबीर नगर में 35,000 और आजमगढ़ में उपचुनाव में जो जीत हुई बीजेपी के उम्मीदवार की, तो 8,679 सीटें। यह 2019 की बात। अब 2022 में अगर हम चले जाएं, और 2022 के जो विधानसभा के नतीजे थे, बीजेपी ने यहां पर कुल जो 130 सीटें हैं, उसमें से 64 ही वो जीत पाई, और समाजवादी पार्टी के खाते में गई 42। एसपी तब समाजवादी पार्टी के साथ थी, उनके पास गई 6 सीटें। यानी कि जो अंतर था वो बहुत कम हो गया। और इसमें जीत का मार्जिन और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो जहां 2017 के विधानसभा में स्ट्राइक रेट पूर्वांचल में बीजेपी का पूरे उत्तर प्रदेश में 81%, पूर्वांचल में 77%, पूरे यूपी में 68% स्ट्राइक रेट 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन पूर्वांचल में यह गिरकर 59% पर आ गया था।
और यहां भी कई खेल और हो रहे हैं। उसकी एक छोटी सी वानगी और आपके सामने मैं पेश कर दूं। ठाकुरों की नाराजगी, राजपूत नाराज हैं क्या, एक बड़ा फैक्टर। और दूसरा, पिछड़े वर्ग में क्या सेंधमारी हो गई है। जो लाभार्थी जाति बताई थी और बनाई थी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, अब वहां भी एक नाराजगी का सबब है क्या। उत्तर प्रदेश में ही पहले चरण से पहले हमने राजपूतों की नाराजगी देखी थी। अब धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आते हैं, उनकी धर्मपत्नी बीएसपी की उम्मीदवार होती हैं, उम्मीदवार बदल दिया जाता है, अब वो बीजेपी के सुर में सुर मिला रही हैं। ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है क्या। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, पींगे दोनों तरफ से बढ़ाई जा रही हैं, डोरे दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं। अमित शाह के साथ उनकी बेंगलुरु में एक बैठक भी हुई। खबर यह भी आ रही है वो अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। तो जो ये उत्तर प्रदेश का खेल है और खास पूर्वांचल, जिसकी एक झलक और जिसका एक असर बिहार में भी दिखाई देने वाला है, वहीं पर अब जाकर क्या चुनाव अटक गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फैसले की घड़ी आई, पूर्वांचल में असली लड़ाई और यूपी का आधा चुनाव बाकी, क्या है 4 जून की झांकी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।